डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर में आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है बूलियन अलजेब्रा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है और इससे पहले आप इससे वाकिफ़ नहीं होंगे, तो इससे पहले कि हम इस पे मज़ीद बात करें, आपको मालूम होना चाहिए कि बूलियन अलजेब्रा क्या है। तो बूलियन अलजेब्रा एक ख़ास किस्म का अलजेब्रा है जिसे हम अलजेब्रा ऑफ लॉजिक भी कहते हैं, यानी मंतक का अलजेब्रा। इस अलजेब्रा में लॉजिकल स्टेटमेंट्स को सिंबल्स के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है और इन लॉजिकल स्टेटमेंट्स या सिंबल्स का रिज़ल्ट दो सूरतों में होता है, या तो वो ट्रू होता है या वो फॉल्स होता है। चूँकि कंप्यूटर में भी दो ही वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1, तो 1 को हम ट्रू और 0 को हम फॉल्स से ज़ाहिर करते हैं। तो इस लिहाज से बूलियन अलजेब्रा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इन सर्किट्स को मुख्तलिफ़ लॉजिकल स्टेटमेंट्स के ज़रिए लॉजिकल गेट्स बनाए जाते हैं, जिनकी डिटेल आप थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। तो इस लिहाज से ये बूलियन अलजेब्रा कंप्यूटर के लिए अहम है। तो बूलियन अलजेब्रा को एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुली ने इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पे उसका नाम है, जॉर्ज बुली ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो जब जॉर्ज बुली ने बूलियन अलजेब्रा फार्मूलेट किया तो उसका मकसद कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलजेब्रा बनाना नहीं था, लेकिन ये उसकी एक ख़ासियत है कि उसमें दो वैल्यूज़ होती हैं। तो इस ख़ासियत की वजह से ये कंप्यूटर के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सूटेबल तस्वुर किया गया। तो इस लिहाज से आज कंप्यूटर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसी अलजेब्रा पर बेस करते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बूलियन प्रोपोजिशन क्या चीज़ है। बूलियन प्रोपोजिशन दरअसल एक सेंटेंस है या स्टेटमेंट है दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, यानी एक लॉजिकल स्टेटमेंट या सेंटेंस जिसका रिज़ल्ट या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। इसकी मिसाल दी गई है यहाँ पे कि समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन जॉइन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यानी हमारे स्कूल में से कोई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ज्वाइन कर सकता है। तो इसका रिज़ल्ट या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इसी तरह आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्ज़ाम, यानी मैं बोर्ड एग्ज़ाम में A+ ग्रेड हासिल करूँगा या करूँगी। तो इसका रिज़ल्ट भी या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स। या आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, यानी मैं मैथमेटिक्स में एक्सेल करना, सबकत ले जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये सारी लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं जिसका जवाब या तो यस है या नो। अगर हम ये कहें व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये इसको हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, यहाँ पे और मिसाल दी गई है, फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट प्रोपोजिशंस, हाउ आर यू, या क्लोज द डोर, इट इज़ हॉट आउटसाइड। तो ये सारी प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स नहीं है, इनकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है, ना तो ये ट्रू हम इसको कह सकते हैं ना फॉल्स कह सकते हैं। अब कहते हैं वी कैन आल्सो असाइन सम लेटर टू अ प्रोपोजिशन एज शोन इन द फॉलोइंग, कि हम जो प्रोपोजिशन है उसको किसी सिंबल से ज़ाहिर कर सकते हैं जिसको उसने लेटर कहा है। मसलन आई प्ले चेस, ये एक प्रोपोजिशन है, इसको एक वेरिएबल p से ज़ाहिर किया गया है। या आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, तो ये एक प्रोपोजिशन है जिसको q से ज़ाहिर किया गया है। नाउ व्हेन वी से p, इट मीन्स दैट वी आर रेफरिंग टू प्रोपोजिशन आई प्ले चेस, यानी जब हम p कहेंगे तो इससे मुराद ये है, ये प्रोपोजिशन है कि आई प्ले चेस। तो
تو اسی طرح ہم جب کیو کہیں گے تو اس سے مراد ہے آئی وانٹ ٹو ایکسل ان میتھمیٹکس، تو کیو اس پروپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ابھی ہم نے پروپوزیشن کو پڑھتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا ٹروتھ ویلیو، یعنی وہی اسٹیٹمنٹ پروپوزیشن ہے جس کی کوئی ٹروتھ ویلیو ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں ٹروتھ ویلیو سے کیا مراد ہے۔ ایوری پروپوزیشن ٹیکس ون آف ٹو ویلیوز ٹرو اور فالس اینڈ دیز ویلیوز آر کالڈ دا ٹروتھ ویلیوز، یعنی ہر پروپوزیشن کی دو ویلیو ہو سکتے ہیں، ٹرو یا فالس، تو اس کو ہم ٹروتھ ویلیو کہتے ہیں۔ ٹروتھ ویلیو از گیون آن دا بیسس آف ٹروتھفلنس اور فالسٹی آف اے پروپوزیشن، یعنی یہ کسی اسٹیٹمنٹ کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کی بنیاد پر ہم اس کو ٹروتھ ویلیو کہتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل دی گئی ہے، P is equal to اسلام آباد is the capital of Pakistan and you can assign the truth value true to this proposition، یعنی آپ اس پروپوزیشن کو ٹروتھ ویلیو ٹرو اسائن کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ سن رائزز ان دا ویسٹ، یعنی سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ فالس اسٹیٹمنٹ ہے، تو ٹروتھ ویلیو فار دس پروپوزیشن از فالس۔ اور اگر ہم یہ کہیں if we have proposition R is equal to I have completed my homework، کہ میں نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، یہ ہر آئی کے لیے اس کا جو جواب ہے وہ مختلف ہوگا، کسی کے لیے یہ ٹرو ہوگا اور کسی کے لیے فالس ہوگا، تو ہم اس کی ٹروتھ فلنس یا فالسٹی کی بیس پر ہم اس کو ٹروتھ ویلیو کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل اس کے اور جو ٹرمینالوجی ہے اور اس کی ڈیٹیل ہے بولین الجبرا کی، اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ ابھی آج کا ہوم ورک آپ دیکھیں گے، پہلا کوسچن ہے واٹ از بولین الجبرا، تو اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، یہ اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ بولین الجبرا کیا ہے۔ ہو فارمولیٹڈ بولین الجبرا، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا انگلش میتھمیٹیشین تھا جارج بولی جس نے اسے فارمولیٹ کیا۔ واٹ از اے پروپوزیشن، اس کی ڈیفینیشن بھی ہم نے ڈسکس کر لی ہے، اور ڈیفائن ٹروتھ ویلیوز، تو اس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، تو یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔